फारिया, 'घर को भूल जाओ फारिया। 50 लाख रुपए देने के लिए मैं तैयार हूं। इतने में तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी रिहाई मिलेगी। फारिया, तुम? आपसे मिलने आई थी, वो शहबाज के साथ चाय पीने के लिए। इतना क्या जरूरी काम था कि तुम्हें ऑफिस ही आना पड़ा? तुम्हें मिस कर रही थी, दिल चाहा था तुम्हारे साथ आज लंच करूं, तो इसलिए आ गई। रेडी? अच्छा तुम बस रुको, मैं भाई को बता दूं। मेरा प्लान चेंज हो गया, अपनी फ्रेंड्स के साथ आईटी पर जा रही हूँ। फोन भी कर सकती थी। ओ हाँ, कर सकती थी, वो शहबाज के साथ गपशप में लग गई तो भूल गई। आई एम सॉरी, और अभी मुझे निकलना होगा, लेट हो रही है। ओके बाय। अरे तुम क्यों आ गए ऑफिस? बैठो ना, बैठो। जी भाई, बस वो साइट पर काम आज रोकना पड़ा, वही बताने के लिए आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो फारिया आई थी, तुम्हें ढूंढ रही थी। मैंने उससे कहा भी कि आज तो अरबाज नहीं आएगा। फिर वो तुम्हें रास्ते में मिली होगी। हुई मुलाकात मेरी। यहाँ आकर बैठ गई थी यार। मैंने उसको कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा वक्त जाया ना करे, लेकिन तुम्हें पता है, वो तुम तो जानते हो, उसको बात समझ में कहाँ आती है आसानी से। समझाया करो उसको यार, ऑफिस है, यहाँ पर तो ऐसे नहीं। तो क्या बता रहे थे तुम? हाँ, वो ट्रेन का इशू तो चल ही रहा था, फिर जनरेटर का मसला भी आ गया था। वर्कर से मैंने बात की, कुछ दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा सब। हारिस, इस बात का क्या मतलब है कि काम बढ़ गया है? जो 1 साल का प्रोजेक्ट था वो 1.5 साल में खत्म होगा। प्रोजेक्ट्स में कुछ चेंजेस हुई हैं इसलिए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। 1 साल में जितना काम होगा मैं उतना ही करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। तुमने मना क्यों किया? तुम्हारा रिकॉर्ड खराब होगा वहां पे। मुझे रिकॉर्ड से ज्यादा आपकी फिक्र है। हारिस, मेरी जान, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अब मुझे नहीं पता आप बच्ची हैं या बड़ी हैं, लेकिन आप मेरी जिम्मेदारी हैं। चंदा, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि तुम अपने कैरियर को नुकसान पहुंचाओ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हें सर्टिफिकेट्स कैसे देंगे? मगर बाजी, आप वहां अकेले कैसे रहेंगी? हारिस, मैं अकेली नहीं रह रही यहाँ पे। गुलशन खाला मेरे साथ है और मैंने उनसे बात कर ली, जब तक तुम नहीं आओगे
वो यहाँ से नहीं जाएगी। बस तुम अपने अपने काम पे फोकस रहो। हाँ अच्छा, फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने सोचा था अरबाज की गैर मौजूदगी में उसे ऑफिस बुला लूंगा, लेकिन वहां भी गड़बड़ हो गई। तो अरबाज ने कुछ कहा? कुछ कहा तो नहीं, लेकिन ऑकवर्ड हो गया सब कुछ। उसने मेरे ऑफिस से निकलते हुए देखा है उसे। सिचुएशन तो बहुत ऑकवर्ड हो गई होगी, लेकिन आप फिक्र ना करें। अरबाज आपके बारे में क्यों ऐसा वैसा सोचेगा? हाँ, मैंने उसे रीजन तो दे दी थी, लेकिन एक खलिश सी तो रह जाती है ना। वैसे भी एक बार उसने मुझे बेडरूम में देखा है और अब ऑफिस में। उसके जहन में कुछ ना कुछ तो होगा। आप टेंशन ना लें, कुछ भी नहीं होगा। आप ये बताएं कि आपकी बात तो हो गई ना उससे? हाँ, बात तो हो गई और वो मान भी गई है, लेकिन उसकी डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं। आपके जहनी सुकून से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। और जहां तक पैसों की बात है, मेरे अकाउंट में पैसे हैं। अरे नहीं, पैसे हैं मेरे पास, उसकी जरूरत नहीं। लेकिन वो तो बस ये कह रही थी कि बाबा की कौन। हेलो, तुम तो जानती हो उसकी तनख्वाह ही 20,000 है और ऑपरेशन में 20,000 खर्च होंगे। 20,000 भी इसलिए कि सरकारी हॉस्पिटल है। डॉक्टर की फीस हटा के खर्चा बताया उन्होंने। खाला कह रही थी कि अपनी अम्मा से कहो कि पैसों का कुछ बंदोबस्त करें। क्या हुआ अम्मा, कुछ बंदोबस्त हुआ? नहीं, कल से मारी मारी फिर रही हूँ, कोई इंतजाम नहीं हो सका अभी तक। अम्मा, अगर तुम खाला से वादा ना करती तो वो कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करती, या फिर मुनीर करता। अब दोनों सुकून से बैठे हुए हैं कि तुम लाओगे पैसे। अरे मुझे क्या पता था ये मुसीबत पड़ जाएगी मुझ पर, नहीं तो इंतजाम तो हो ही गया था। अब क्या होगा अम्मा? वो लोग बार बार पूछ रहे हैं और मुझे कल सुबह ही हॉस्पिटल जाना है। क्या करूं? हर एक का दरवाजा खटका के पूछ चुकी, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा जवाब ही नहीं मिला। मेरे पास तो कोई ऐसा जेवर भी नहीं जो बेच दूं। अम्मा, मोहल्ले में कोई तो ऐसा होगा जो तुम पे भरोसा करके पैसे दे दे। अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ एक बार कह दे, खालिद हर कीमत पर तेरी मदद करता है। कुबरा, मैं करती हूँ कुछ। खुदा हाफिज।